अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ देखिए मैं और कासिम आज छोटे वाले बेडरूम में खिड़की खोल के बैठे हुए हैं। ठंडी ठंडी हवा आ रही है बाहर, क्योंकि कलर का काम चालू है पेंट का। और मेरे घर का हाल देखो, चारों तरफ मट्टी मट्टी हो गई है घसाई करने के बाद। तो मैं और कासिम अंदर बेडरूम में जाके खिड़की पे बैठ गए गैलरी में, क्योंकि बैठने के बाहर हॉल में ज़रा भी जगह नहीं थी। चारों तरफ सामान ही सामान फैला पड़ा था। और कलर वाले भैया जी अपना कलर का काम शुरू कर दिए करना। और जब घर में कलर होता है तो काफ़ी काम निकलता है। सामान इधर करो उधर करो, सरकाओ। यहाँ तो कोई इन्होंने ट्यूबलाइट भी उतार के नीचे रख दी, क्योंकि कलर मारना था वो दीवार पे, इसके लिए। तो 2 से 3 दिन हो गए काम चालू है, अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हॉल, बेडरूम और किचन, हॉल थोड़ा काफ़ी बड़ा है और बेडरूम और किचन इतना बड़ा नहीं है, छोटा है तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन हॉल की जो दीवार है वो काफ़ी गंदी हो गई थी, तो उसकी घसाई वगैरह करने में टाइम लग गया। एक दीवार पे तो हो गया था कलर, अभी ये दूसरी साइड का मार रहे थे भैया। तो घर का हालात देख के तो मुझे चक्कर आने लगे। और यहाँ देखो मैं बैठ गई अपना मट्टी का चूल्हा लेके। ये चूल्हा मैंने घर में बनाया था, ये मटका टूट गया था, तो इससे मैंने गांव से मट्टी मंगा के इसको बनाया। तो मैं भी इस पर भी थोड़ा सा वाइट पेंट मार दूँगी, ताकि और अच्छा खूबसूरत हो जाए। तो बैठे बैठे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सामान मैंने सब एक साइड कर दिया था कलर के लिए। तो मैंने सोचा लो इस पर भी कलर मार दूँ तो थोड़ा और मजबूत हो जाएगा। और इस पर थोड़ा रोटी वगैरह या कुछ बनाना है तो आराम से बाहर बैठ के बना सकते हैं। गांव के जैसी एक सिगड़ी बना दी थी मैंने। ठंडी के मौसम में जैसे बाजरे की रोटी या कुछ बनाना है तो आसानी पड़ जाती है। अभी बम्बई शहर में तो ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलती है, ये सब चीज़ गांव में ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैंने कलर कर दिया था, और ये देखो बेडरूम का जो सामान है वो यहाँ ला के डाल दिया। अब घर की साफ़ सफाई हॉल की बाकी थी, शाम हो गई थी, 7 बज गए थे। तो यहाँ पे सब मैंने शोकेस वगैरह जो थे, टेबल, सबको पोंछ धो धाना स्टार्ट कर दिया था। और ये काफ़ी हैवी था, इसको सरकाना बोलो तो बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन मैंने मेरी फ्रेंड को बुला लिया था साथ में हेल्प करने के लिए, तो वो भी आ गई थी। तो फटाफट हम लोगों ने अपना काम चालू कर दिया था। पानी भी आ गया था, क्योंकि हमारे यहाँ पानी शाम को आता है। और थोड़ी मस्ती और हंसते हुए घर का काम हम लोग कर रहे थे, क्योंकि काम रहता है घर, दिमाग में टेंशन भी रहता है, लेकिन हंसते मस्त करते हुए टाइम पास हो जाता है और काम भी हमारा हो जाता है। तो यहाँ मैं कबाड़ भी पोंछ रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था। कबाड़ मैंने सरकाना बहुत भारी पड़ता है, और हस्बैंड है तो वो नहीं इतना हेवी सामान सरका सकते, क्योंकि उनका बाईपास हुआ इसके वजह से। तो मेरी फ्रेंड भी आ गई थी, वो भी एक तरफ से काम कर रही थी, मैं भी एक तरफ से काम कर रही थी। और हम दोनों ने बड़ी मेहनत से इसको पूरी मेहनत और ताकत के साथ हम लोग ने कबाड़ को अपने साइड जहाँ रखती हूँ मैं वहाँ पे सरका दिया था। और ये अंदर से भी सारे खाँचे को मैंने कबाड़ के पोंछ लिया था और कपड़े तय करके रख दिए थे। तब बारी आ गई थी दूसरा टेबल घसकाने की, और उसके टीवी के ऊपर का, टीवी भी मैं इसी के ऊपर रखती हूँ। तो माशाल्लाह मैंने नीचे की सारी सफाई कर दी थी। अब कबाड़ के ऊपर जो कुरान शरीफ थी और उस पर भी काफ़ी धूल वगैरह हो गई थी, तो अब मैं अच्छा साफ़ कपड़ा लेके ये भी सारी चीज़ों को पोंछ दूँगी, झाड़ दूँगी, क्योंकि अभी रमज़ान आ रहा है। और रमज़ान में घर की सफाई करना बोलो तो बहुत भारी काम होता है, क्योंकि अफ्तारी भी बनाना रहती है, नमाज रोज़ा सारा घर का काम करना पड़ता है हम हाउस वाइफ को। तो बस रमज़ान से पहले ही, मैं रमज़ान से पहले ही आने से मैं 1 हफ़्ता पहले कलर वलर करा देती हूँ। और यहाँ कासिम भी देखो मेरे साथ बराबर से काम करा रहा है, सारी चीज़ें ला के दे रहा है मुझे। मैंने इससे कहा तू अब एक कुर्सी पे बैठ जा, तुझे कुर्सी साफ़ करके दे देती हूँ, क्योंकि मुझे बेड भी साफ़ करना था। और बेड के अंदर बहुत घान था, चूहों ने एकदम पूरा बिस्तरा सब मेरा कतर दिया, काट लिया है। और मैं चूहों से भी बहुत परेशान हो गई हूँ, चाहे कितनी भी कोशिश करो चूहे नहीं आए, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का आ जाते। तो मैंने सारा सामान बेड का बाहर रख दिया। ये छोटा सा बेड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब उसके आगे पीछे बहुत ज़्यादा गंदा था, मैंने एक उसकी जो पल्ली थी वो निकाल के, सीट निकाल के मैंने बाहर दे दिया पोंछने के लिए। और अच्छे से सर्फ से चारों तरफ से इसको भी पोंछ लिया।
सफाई महीने के हफ्ते में करते रहो तो भी कुछ ना कुछ, जब कलर करते तो बहुत कचरा और घान घर में से निकलता है। तो यहाँ देखिए मेरा आधा काम हो गया है। मैंने खिड़की भी पोंछ ली पीछे की, और माशाल्लाह हॉल का काम मेरा कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को पूरी वीडियो दिखाती हूँ हॉल की। देखिए माशाल्लाह एकदम साफ़ सुथरा हो गया। अब बाकी छोटा सा जो बेडरूम है वो, अब उसके अंदर अभी कलर हो रहा है। मैंने यहाँ का सारा पसारा हटा के अपनी अपनी जगह पर रख दिया, जो फैला पड़ा था। अब दूसरा दिन कलर का आ गया, और यहाँ पर छोटे बेडरूम में कलर मार रहे भैया, लेकिन ये छोटा सा बेडरूम है तो इसमें जल्दी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। काफ़ी टाइम सिर्फ हॉल में जाता है कलर करने के लिए, तो 2 से 3 दिन तो चले ही जाते हैं। अब छोटा घर रहता था तो हमारी मम्मी का तो मैं अपने हाथ से भी कलर कर लेती थी, एक ही दिन में हो जाता था। लेकिन ये बेडरूम, हॉल और किचन है तो ये भैया जी अच्छे से कलर कर देते, पता भी नहीं चलता वक्त का, और बहुत अच्छे से काम भी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनको चाय बना के दे दी, और बाहर अंदर का काम चालू था, और कासिम को मस्ती आ रही थी, उसने भी कलर का उठा लिया और कलर मारना स्टार्ट कर दिया। मुझे भी जिस तरह मम्मी तेरा मार के बताओ। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा काला धब्बा दिख रहा था, तो मैंने भी सोचा लाओ थोड़ा सा मार देती हूँ। तो हम दोनों मस्ती करते हुए काम कर रहे थे। आज इसको मैंने स्कूल नहीं भेजा था, तबीयत ठीक नहीं थी और घर में बहुत पसारा था, इसके लिए मैंने सोचा कि आज स्कूल नहीं भेजती हूँ। बुखार था, सुबह इसको फीवर था और मुंह में भी छाले आ गए थे, और मस्ती करने का टाइम इसका बुखार गायब हो गया। तो यहाँ देखिए ये बेडरूम भी मैंने साफ़ कर दिया है, और अंदर किचन का भी कलर हो चुका है, किचन की भी सफाई बाकी है। अब सारे गद्दे वद्दे जो बाहर मैंने रखे थे गद्दे, वो भी लाके मैं अंदर डाल दूँगी। अब किचन का भी हाल आप लोग देख सकते हो, कितनी बुरी तरह से पूरा फैला पड़ा हुआ है। तो अभी पानी आने में दूसरा दिन था, शाम के 6 बज रहे थे जब तक मैंने सारे बर्तन उतार लिए। इतने सारे बर्तन देख के भी मुझे चक्कर आ रहा था कि कहाँ से मैं काम स्टार्ट करूँ, कहाँ से नहीं करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था बर्तन देख के। और 2 दिन से लगातार काम करते करते भी बहुत थक चुकी थी मैं, फिर भी मुझे काम तो करना ही था, घर की सफाई करनी थी। तो यहाँ सारे बर्तन मैं घिसने बैठ गई नीचे ही, और फ्रिज वगैरह भी सारी चीज़ें धोनी थी कि सब पे धूल हो गई थी। तो जितने भी कांच के बर्तन थे सबसे पहले वो घस के मैं साइड में रख दूँगी, और ऊपर की जो गैलरी है वो पोंछ के जहाँ मैं बर्तन सजाती हूँ वहाँ पे लगा दूँगी। पानी आने में थोड़ा आधा घंटा है, इसके लिए मैंने जो टंकी में पानी था उसी से काम चला लिया। जब तक मेरे बर्तन घसेंगे तो पानी आ जाएगा। और मुंबई में पानी की बहुत परेशानी रहती है। अभी हमारे यहाँ तो रात में 2-3 दिन से पानी नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह का, कल पानी आया था और आज भी आएगा। तो देखिए माशाल्लाह रात के बज गए 10, और मेरा किचन का काम पूरा कंप्लीट हो गया है। अब ये लास्ट में किचन का जो कपड़ा है वो धोने जा रही हूँ। देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, सारी चीज़ें मैंने धो डाली और मेरे पूरे कपड़े भी गीले हो गए, और मेरी नाइटी की हालत देखिए। ये देखिए माशाल्लाह मैं नहा धोकर आ गई, और आप लोगों को दिखाती हूँ पूरा काम मेरा किचन का भी कंप्लीट हो गया है। और मैं काफ़ी थक चुकी थी। खाना तो मैंने नहीं बनाया था, तो हस्बैंड बाहर से सीख पराठा ले आए थे और थोड़ा सा चाइनीज़ बच्चों के लिए, तो हम लोग ने वही खा लिया था। ये छोटा वाला बेडरूम है। देखिए मेरा व्लॉग कैसा लगा, घर का काम हो गया। अल्लाह हाफिज़।